सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे बताए गए महाराज कौन है? कहा मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन भगवान वहां कैसे स्थापित हुए? तो बताया कि एक समय जब कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की बात चली थी, तो उस समय गणेश जी ने तो बुद्धि लगा करके अपना विवाह करवा लिया था महाराज। हाँ, माता पिता की परिक्रमा कर ली थी, तो उसके फलस्वरूप माता पिता ने गणेश जी का विवाह किससे कराया? रिद्धि और सिद्धि से। और गणेश जी के पुत्र कौन हुए? शुभ और लाभ। तो महाराज अद्भुत रूप में गणेश जी का तो विवाह हो गया था, लेकिन यहाँ कार्तिकेय जी को जब पता चला कि गणेश जी का विवाह कर दिया गया, गणेश जी ने तो कोई मेहनत भी नहीं की, हम तो इतना चक्कर लगा करके आए महाराज। हाँ, तो महाराज क्या हुआ? कार्तिकेय जी को क्रोध आया। कार्तिकेय जी माता पिता से रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए। पार्वती जी ने और भोले बाबा ने बहुत आग्रह किया, फिर भी कार्तिकेय जी लौटे नहीं, बल्कि वहां से भी 12 कोश और दूर चले गए। महादेव जी का मन नहीं लग रहा था। एक माँ पार्वती जो हैं, वो अपने पुत्र के बगैर महाराज किस प्रकार रहे। बहुत मनाया कार्तिकेय जी को महाराज, पर कार्तिकेय जी बड़े कुपित थे, क्रोधित हुए, कहीं जाने का नाम नहीं लिया। कहने लगे, पिताजी माताजी आप चिंता ना करें, मैं यहीं पर इसी पर्वत पर रह करके तपस्या करूंगा, आराधना करूंगा। तो कार्तिकेय जी वहीं पर रहे, क्रौंच पर्वत पर ही विराजमान हुए। कहा तब क्या करें? तो महाराज भोलेनाथ जी और पार्वती जी के मन में जो भाव हुआ, तो क्या किया? कहा कार्तिकेय जी से मिलने के लिए मेरे भोले बाबा और पार्वती जी वहां पर जाते हैं और वहां पर स्थापित हुए हैं। पार्वती जी मल्लिका नाम से और भोले बाबा अर्जुन नाम से। वहां पर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ है वही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। कहते हैं कि और दिन महाराज भोले बाबा पार्वती जी यत्र तत्र हो सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन शिव जी और पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन पार्वती जी निश्चित ही पुत्र स्नेह के विवश होकर वहीं पर स्थित रहते हैं। वहीं पर प्रेम सहित भाव सहित उनका दर्शन मिलता है। इसलिए बड़े भाव के साथ यहाँ पर मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है, मल्लिकार्जुन महादेव जी विराजमान है। बोलिए मल्लिकार्जुन महादेव की जय।